अरे, आप ये सोच रहे होगे कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। लेकिन ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे, या एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम इसी पर बनाते हैं और मैं आपको बताता हूं वो 5 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप बिगनर हो और आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो। तो जो हमारी पहली बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक पहले नंबर पर क्यों है? और ये बुक ज्यादा बात करती है रियल एस्टेट के बारे में और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक्स में, तो ये बुक क्यों फीचर कर रही है इस लिस्ट में। तो अगर आप ये समझना चाहते हो तो आपको इस बुक का मैसेज समझना पड़ेगा। ये बुक आपको एक चीज बताती है कि 2 माइंडसेट है, एक रिच डैड का माइंडसेट है और एक पुअर डैड का माइंडसेट है। पुअर डैड का माइंडसेट कहता है कि आपको सेव करना है। अगर आप सेव कर रहे हो तो आप सुरक्षित रहोगे। आपको एक सेफ जॉब करना है ताकि आप गरीब ना रहो। लेकिन अगर आप गरीब नहीं हो और आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अमीर नहीं बन रहे हो, आप एक मिडिल क्लास बन रहे हो। रॉबर्ट आगे आपको बताते हैं रिच डैड पुअर डैड के थ्रू कि रिच डैड कहते हैं कि जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब का मतलब यहां पर उनका कहना है कि जिनका माइंडसेट गरीब है वो अपने आवर्स सेल करते हैं। तो उनका कहना है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सैलरीड पर्सन हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने टाइम को, समय को बल्क में सेल कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो, लोग आपको आपके समय के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक बिजनेसमैन को देखते हो या इन्वेस्टर को देखते हो तो आप एक चीज देखते हो कि वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनका सिस्टम और उनके पैसे उनके लिए काम कर रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अभिषेक, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो तो इन्वेस्ट कर देंगे, वो और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ने उनके लिए भी इस बुक में डिटेल्ड में समझाया है कि कैसे आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप एक चीज इंश्योर कर सकते हो कि आपका पैसा ऐसी किसी चीज पे ना जाए जो आपके लिए लायबिलिटी खड़ा करे, आपका पैसा उस चीज के लिए जाए जो आपके लिए एसेट खड़ा करे। तो देखिए, अगर मैं बॉटम लाइन में कहूं ना तो हमने इस बुक को क्यों चुना है? मैंने इस बुक को इसलिए चुना है क्योंकि ये आपको एक इन्वेस्टर का माइंडसेट देती है जो कि बहुत जरूरी है। स्टॉक में तो आप बाद में इन्वेस्ट करोगे, अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टर बनना है तो आपका माइंडसेट इन्वेस्टर का होना चाहिए। सबसे खराब बात यह होती है मार्केट में लोग आते हैं इन्वेस्टर बनने के लिए, माइंडसेट ट्रेडर का रखते हैं। तो ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए एक नया ही पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा। अच्छी बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा इस चीज को ध्यान देते हैं कि वो बेस्ट ऑथर नहीं बनना चाहते, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं। मतलब ये है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी इजी होती है कि आप जब इसे पढ़ रहे होते हो तो आपको ये लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये खूबी है उनकी लिखावट की। तो ध्यान रखिए, ये बुक आपको जल्दी से जल्दी पढ़नी चाहिए। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ये आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी चेंज कर देगा। जो हमारी दूसरी बुक है वो है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच के द्वारा। पीटर लिंच कौन है? पीटर लिंच एक ऐसे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रहे हैं जिसने 18 साल तक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को यूएस के बीट किया है। और ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब जब ये कोई बात कहते हैं तो आपको इसको सीरियसली सुनना चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं, आप बाकी किसी और फैंसी बुक के पीछे मत भागिए। सबसे पहले पीटर लिंच की कोई भी बुक उठा लीजिए, लेकिन वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट
सबसे पहले उठाइए। ये आपका पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग को लेके चेंज करेगा। उनका मैसेज ये है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ताकत है और ज़्यादा एज है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जवाब देना होता है तो वो सेफ खेलते हैं। जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली सैलरीड पर्सन्स होते हैं जो आपके लिए अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से पैसा मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप मैनेज करते हो तो आप एक बिजनेसमैन की तरह देखते हो। जब आप इस बुक को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पीटर लिंच ने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या है, सिक्लिकल स्टॉक्स क्या है, 10 बैगर्स क्या होते हैं, इसे कैसे देखना चाहिए। अब अगर आप नए आए हो तो आप बोलोगे 10 बैगर्स क्या होता है। 10 बैगर्स का मतलब कि आपका जो 50 रुपए का स्टॉक है वो 500 रुपए तक कैसे जाता है, 10 टाइम्स कैसे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता चलेंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक मैसेज बता देता हूं ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि आप बुक पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो मैसेज सिंपल है। मैसेज ये है कि सबसे पहले तो एक इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसको वो यूज करता है। अगर वो इसे यूज कर रहा है तो उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसे यूज कर रहे होंगे। अब उसके जैसे अगर बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो कंपनी बेहतर काम कर रही होगी, और अगर कंपनी बेहतर काम कर रही है तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो इसे बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हो ऐसे स्टॉक्स की तरफ जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें और एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूं, जब आप मैगी खाते हो तो आप किसको पैसा दे रहे हो? आप नेस्ले को पैसा दे रहे हो। जब आप आशीर्वाद आटा खा रहे हो आप किसको पैसा दे रहे हो? आप आईटीसी को पैसा दे रहे हो। तो अब जब आप ये देखते हो कि आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट सालों से यूज कर रहे हो, लेकिन क्या आप इस कंपनी के मालिक बने? नहीं, आप हमेशा कंज्यूमर बने, आप कभी ओनर नहीं बन पाए। तो पीटर लिंच का कहना यह है कि अगर आप बोरिंग कंपनियां, डे टू डे लाइफ की कंपनियों को भी अगर सही समय पर पिक करते हो और आप बने रहते हो मार्केट में लंबे टाइम तक, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत आसानी से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो यूएस के होते हैं तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आता। तो इस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आपको नहीं भी समझ में आती हैं तो हमने क्या करके रखा है, ये सारे बुक्स जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ये सबके डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देखेंगे तो वहां पर मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो थोड़े से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं। तो आप बुक भी पढ़ेंगे और अगर आप वो वीडियो देखेंगे, जब दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो आपकी समझ थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होगी। तो जो हमारी तीसरी बुक है वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब अगर इन्वेस्टिंग की बात हो और बेंजामिन ग्राहम की ना हो तो कैसा होगा? तो ये जो बुक आप देख रहे हो ये बुक रेकमेंड करते हैं वॉरेन बफे भी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये एक ऐसी बुक है जिसे बताते बहुत सारे लोग हैं, रेकमेंड बहुत सारे लोग करते हैं, लोग इसे खरीदते भी हैं बट इसे पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते उस चीज को भी समझिए। ये बुक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई है, ये बुक एकदम डीप डाइव है आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। तो अगर आप डायरेक्टली इस बुक को पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि आपने स्टॉक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता करके रखा नहीं है, सिर्फ ये बुक पढ़ लेंगे और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये न्यूज खराब है, क्योंकि ये बुक आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठा के देख लो या कोई भी आप बुक रिव्यू देख लो, आपको कहीं पे भी कोई ये नहीं बताएगा कि ये एक ऐसी बुक है जिसको फिनिश बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं उसका कारण, क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण मैंने आपको बताया कि ये बुक इतनी ईजी नहीं है। लेकिन इस बुक का भी तो एक मैसेज होगा कि मुझे इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए। तो देखिए, जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं या स्टॉक्स के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि अगर कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और साल दर साल उसके अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो अच्छा स्टॉक है। बेंजामिन ग्राहम का कहना यह है कि आपको स्टॉक तब पिक करना है उस कंपनी का जब वो अपनी एक वर्थ से नीचे चल रही है, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर वो उससे नीचे चल रही है, सपोज
अगर एक कैलकुलेशन है, डिटेल में आपको दिखेगा वहां पर। और याद रखिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसका भी वीडियो बना हुआ है, चाहे तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक कंपनी की वैल्यूएशन मेथड दिया हुआ है, उसके द्वारा अगर उसकी वैल्यूएशन निकलती है 140 रुपए और वो स्टॉक आपको 110 रुपए में मिल रहा है या 120 रुपए में मिल रहा है, तब आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप पर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है कि अगर आप थोड़े बहुत गलत भी हो गए तो आप इस स्टॉक को एक अच्छे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो, ना कि ओवर वैल्यूएशन पे। तो जब आप इस बुक को डिटेल्ड में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से पहले समझाया है कि डेट इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे होता है, जिसको वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो कहते हैं। 50-50 रखने से क्या होता है, किस तरीके के स्टॉक्स होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं, कॉमन स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। लेकिन ये बुक एक टेक्स्ट बुक की तरह है जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेरा ये है, पहले आप थोड़ी सी हल्की बुक्स पढ़ें। पीटर लिंच की बहुत सारी बुक्स एक बार पढ़ ले। अगर आप ये सारी बुक्स पढ़कर इस बुक पर आते हैं तो आपके लिए इसे डाइजेस्ट करना इजी होगा। लेकिन ये एक मस्ट रीड है। कोई भी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को शुरू से आखिरी तक खत्म जरूर करना चाहिए। हमारी अगली बुक है फिलिप ए फिशर की कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस बुक को रिकमेंड करते हैं। इस बुक को अगर आप मैसेज समझना चाहते हो इस बुक का, तो इस बुक में मिस्टर फिशर ये कहते हैं कि स्टॉक्स जब आप बाय कर रहे हो तो उसका एक बाय करने का तरीका है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये सारी चीजें डिटेल्ड में आपको मिलेंगी इस बुक में। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन चीज इसमें आपको मिलेगी, वो है स्कटलबट अप्रोच। अब ये स्कटलबट अप्रोच है क्या, ये काम कैसे करती है, चिंता मत कीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेपरेट वीडियोस है, हर बुक का सेपरेट वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अभिषेक आप नॉर्मली फॉरेन ऑथर्स की बुक सजेस्ट करते हो, इंडियन ऑथर्स की क्यों नहीं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी 5वीं बुक है वो है मिस्टर पराग पारेख की वैल्यू इन्वेस्टिंग और बिहेवियरल फाइनेंस। तो ये जो बुक है वो आपको इंसाइट देती है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको इंसाइट देती है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के बारे में। जब आप ये बुक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मिस्टर पराग पारेख का नाम इतना क्यों है। पहली चीज़, वो फॉलोअर थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। वो फॉलोअर थे वॉरेन बफे के। वॉरेन बफे की ही एनुअल मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। आप जो PPFAS के नाम से जानते हैं वो है पराग पारेख म्यूचुअल फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एक बहुत बढ़िया नाम है इंडस्ट्री में। तो जब आप इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो इनका बैकग्राउंड है पूरा का पूरा वैल्यू इन्वेस्टिंग का। तो जब एक वैल्यू इन्वेस्टर, बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ लिखता है तो उसे हमें पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे उन्होंने जैसे मैंने आपको कहा इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आपको स्टॉक्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मेटल के भाव बढ़ रहे हैं तो क्या टाटा स्टील लेना चाहिए। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि कमोडिटी स्टॉक्स मेजर टाइम पे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे आप देखेंगे कि एक ट्रैप होता है जहां पर आप फंस जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। PSU स्टॉक्स के बारे में उनकी क्या राय है, एक बहुत ही स्ट्रांग व्यू है उनका, मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ। आप बुक को पढ़िए, बहुत बढ़िया बुक है। और यही एकमात्र ऐसी बुक है जिसका मैंने डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं वो भी बना लूँगा। तो ये थी वो हमारी 5 बुक्स जो हमें लगता है कि आपको जल्द से जल्द पढ़ लेनी चाहिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आ सकें, आपके इनबॉक्स तक।
अगर आपका कोई और सुझाव है कि आप कौन सी नई बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली कवर करेंगे हम उसे हमारे अगले वीडियोस में।